Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो best answer होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50-day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app. Join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 12, the question for today is discuss the institutional credit mechanisms for farmers. Also list out suitable measures for improvement. 150 words, 10 marks, छोटा question, छोटा आंसर रखना है और मार्क्स भी यहाँ पर 10 ही है. The best answer of the day was by Anurag Pandey. A good answer, Anurag. इसको review करते हैं, but let us look at the participation first. The participation again today was very good. We had about 787 comments by the time I am recording this video. एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस आंसर का, कैसे आपको फ्रेम करना था, और फिर बेस्ट आंसर को रिव्यू करेंगे. सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को डिफाइन करना है इंट्रोडक्शन में, और उसके साथ साथ आपको एजेंडा समझाना है कि क्यों ये किया गया था. कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, which is crucial for Indian farmers to increase agricultural productivity and escape the exploitation of money lenders who charge very high interest rates. ऐसे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आंसर को. फिर बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो क्रेडिट के मैकेनिज्म समझा दिए और फिर इवेंचुअली अपना सोल्यूशन बता दिया है कि इम्प्रूव कैसे करना है. जब तक आप चैलेंजेस नहीं बताओगे तब तक आप सोल्यूशन कैसे समझाओगे. और डिस्कस करने के लिए बोला है तो आपको मैकेनिज्म समझा के उनके थोड़े शॉर्ट कमिंग्स भी बताने हैं, सो दैट यू कैन क्रिएट द इन्वायरमेंट वेयर यू कैन टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड इवेंचुअली कंक्लूड द आंसर. तो इस बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड करना है. सबसे पहले यू विल टॉक अबाउट द वेरियस क्रेडिट मैकेनिज्म्स दैट आर अवेलेबल फॉर फार्मर्स. यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करोगे, नाबार्ड की बात करोगे, आरआरबी, किसान क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. इनके बारे में अगर आप एक एक लाइन भी लिखना चाहते हो तो भी ठीक है. ज़्यादा एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, बिकॉज आपके तीन पार्ट्स हैं और यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स के अंदर खत्म करना है. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हो दैट द बैंक्स हैव टू लेंड 18% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, 10% ऑफ इट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिख के वर्ड लिमिट अपनी खत्म करने से अच्छा आप चाहो तो ब्रैकेट में भी थोड़ा सा कीवर्ड लिख सकते हो. नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. भले आप लिखो नहीं, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी स्कीम्स के बारे में, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि ये सब हो क्या रहा है. देखो, नाबार्ड हैज़ ऑल्सो बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बाय हेल्पिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोवाइडिंग रुपे किसान कार्ड्स. फिर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज. They are required to provide 75% of the total credit as priority sector lending, PSL जो होता है. फिर किसान क्रेडिट कार्ड में this was launched in 1998 और it aims to tackle the comprehensive financial needs of the agricultural sector by offering term loans. This also helps the farmers to secure timely credit at reasonable rates of interest in a hassle-free manner. फिर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है. इट एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीज टू फार्मर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% per annum. इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% हैज बीन मेड अवेलेबल टू बैंक्स बाय द गवर्नमेंट. और फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप ये जान सकते हो दैट दे गिव लोन्स यूजुअली अप टू रुपीज 50,000 टू द पुअर फार्मर्स विदाउट कोलैटरल, अलॉन्ग विद फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस. जो इनके इंटरेस्ट रेट्स हैं दीज आर हायर देन द बैंक्स एज MFI कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. फिर कुछ रीसेंट स्कीम्स हैं जैसे कि PM किसान, कालिया स्कीम उड़ीसा में, राइतू बंधु ऑफ तेलंगाना. दे प्रोवाइड एडिक्वेट डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स. अब यहाँ पर आपको सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करनी है, आपको सिंपली इनके नाम लिख देने हैं, वो भी बहुत होगा. अगर सबके बारे में कुछ लिखना भी चाहते हो तो ब्रैकेट डालो, थोड़ा सा लिखो 4-5 वर्ड्स में, और फिर नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ विच इज़ डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज. देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन थोड़ी कम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. There is insufficient rural credit volume इंडिया के अंदर in comparison to its increasing demand resulting from rising costs of agricultural inputs. There is an uneven distribution of credit among states, institutional credit basically, compared to their corresponding share in the farm output.
फिर अलाइड एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर में जैसे कि लाइफ स्टॉक, फिशिंग, एक्वाकल्चर, दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 40% टू फार्म आउटपुट बट ओनली गेट 6 to 7% ऑफ द एग्री क्रेडिट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लिख सकते हो आप। देयर इज एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है लैंडलेस कल्टिवेटर्स को क्रेडिट पहुंचाने में। फिर क्रेडिट एजेंसीज के बारे में आप ये लिख सकते हो, दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू रिलेटिवली वेल ऑफ फार्मर्स, इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एनएसएसओ का सर्वे भी आया था विच शोज दैट बल्क ऑफ द सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज ग्रैब्ड बाय बिग फार्मर्स एंड एग्री बिजनेस कंपनीज। और फिर credit institutions continue to apply burdensome rules and formalities when they are approving loans to farmers. This forces them to rely more on expensive non-institutional credits and their sources. ये लिख दो। Solutions आपको बताने हैं अब, जो आपको मेन पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज रखनी है, 6-7 अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं। यही आपका कंक्लूजन भी आएगा धीरे धीरे रैप अप होता हुआ, क्योंकि सोल्यूशंस आपने दिए वे फॉरवर्ड डायरेक्ट तरीके से। अब आपको यहाँ पर पीएम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो कि देयर इज अ नीड फॉर मोर असिस्टेंस इन द पीएम किसान स्कीम, दे शुड बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड टेनेंट फार्मर्स एज वेल। फिर आप एफपीओज के बारे में लिख सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एग्री क्रेडिट सिस्टम शुड बी स्ट्रीमलाइन टू अलाउ फॉर हायर क्रॉप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स एंड एफपीओज। फिर मोबाइल फोन की पेनिट्रेशन अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको यूज करना चाहिए हमें। The penetration has been roughly about 89.1% among agricultural households in India. तो इस prospect को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, ऑल्दो किया भी जा रहा है, बट इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है कि institutional credit delivery should be through technology driven solutions. This can reduce the extent of the financial exclusion of agricultural households. You can talk about the reach of MFIs. This should be increased, extended. Small finance banks की reach increase करनी चाहिए. Priority should be given to the ability to repay rather than the collateral. फिर dedicated credit guarantee schemes must be launched for farmers, ये बोल सकते हो आप। एंड एक पॉइंट ये बोल सकते हो कि reforming the land leasing framework and creating a national level agency to build consensus among states and center is also crucial. और फिर एक सिंपल सा सटल सा कंक्लूजन लिख के रैप अप कर दो। ये स्ट्रक्चर आप बना सकते थे। अब हम बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिख रही है। अब इंट्रोडक्शन में आपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को थोड़ा सा डिफाइन नहीं किया है। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग कंफ्यूजन हो रही होगी। कल मैंने ये बोला था कि अगर बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन मत दो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन दो। यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है फॉर फार्मर्स। यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली पीएसएल के बारे में नहीं पूछा है या किसी स्कीम के बारे में नहीं पूछा है। तो टारगेटेड क्वेश्चन बहुत डीप नहीं है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में ही है क्वेश्चन। ये बाइफर्केशन समझनी बहुत जरूरी होती है, और अगर आपको ये बाउंड्री समझ में आ गई तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए कि टारगेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर यू कुड हैव स्लाइटली डिफाइंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट समझाते हुए आगे बढ़ सकते थे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं आपका कॉन्टेक्स्ट समझ पाता, और मुझे लगता भी कि आप वर्ड लिमिट के अंदर रह के और ज़्यादा चीज़ें समझाना चाह रहे हो, विच इज़ फेयर इनफ। बट 150 वर्ड्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हो, उसका आप अवॉइड करो। सिंपली जंप ऑन टू दी क्रेडिट मैकेनिज्म्स दैट आर अवेलेबल। एमएफआई की आप बात कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, रीजनल रूरल बैंक्स एंड इवेंचुअली नाबार्ड। ठीक है, उसके बाद वी कम टू द इश्यूज इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड सूटेबल मेजर्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सैंक्शन इज इनएडिक्वेट, देयर इज लेस अटेंशन टू पुअर फार्मर्स, ओवरड्यू इज ऑन राइज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो कि थोड़ा सा सिमिलर ही है ये दोनों पॉइंट्स। या तो आप इसको क्लब करके लिखो, या आप क्लियरली डिफाइन करो कि आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स की बात कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ सैंक्शंस या डिस्पैरिटी अमंग्स्ट द वेरियस सेक्शंस इनसाइड एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज या मेन एग्रीकल्चर, वो समझ में आता है। बट अभी पढ़ के लग रहा है कि आपने एक ही पॉइंट को 2 बार लिखा है। फिर एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो मेन बल्क होना चाहिए आपके आंसर का, उसको आपको छोटा लिखना पड़ रहा है, बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड कि मेरी आंसर की वर्ड लिमिट क्रॉस होने वाली है। अगर आप शुरुआत के इंट्रोडक्शन को छोटा रखते तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी जगह होती टू राइट मोर एंड मोर पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स, बिकॉज मेन बल्क क्वेश्चन का यही है कि आपसे क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया है
कि व्हाट आर द मेजर्स वेयर यू कैन इंप्रूव द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, एक एक दो लाइन थोड़ा सा लंबी लंबी खींच के लिखनी है। ये आपने बहुत ही कंसाइज लिख दिया, जबकि कंसाइज आपका शुरुआत का पोर्शन होना चाहिए था, जहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स और उसका इंट्रोडक्शन बहुत छोटा रखते। मेजर्स में टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इनकम, असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एबिलिटी टू रीपे रादर देन कोलैटरल। ये पॉइंट सही है। और उसके बाद आपने कंक्लूजन दे दिया है। ओवरऑल आंसर अच्छा है, कमी बस वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको फोकस सेकेंड पेज पे ज्यादा करना था और फर्स्ट पेज पे कम करना था। फर्स्ट पेज में आपने बहुत डिटेल्स डाल दी हैं और जो मेन क्रक्स है क्वेश्चन का वो हल्का है। ओवरऑल दिस इज अ गुड आंसर। आई वुड गिव दिस a 6 out of 10. This could have been a 7, 7.5 अगर आपने थोड़ा सा रीशिफ्ट किया होता और थोड़ा एक दो पॉइंट्स और ऐड किए होते। Right, so this was the best answer of the day. If you want to participate in SMAP, it is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram. सभी links SMAP क्या होता है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। We are practicing one high quality question in the free SMAP portion Monday to Friday, और पेड SMAP में जहाँ पे हमारी टीम आपके आंसर्स इवेल्युएट करती है, वहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, Monday to Friday. I hope you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you.